ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। सो हम लोग कल चर्चा कर रहे थे, हम लोग चर्चा कर रहे हैं आदि खंड चौथा अध्याय, और इसमें निमाई की बाल लीलाओं का वर्णन है। तो दो चोर आए और निमाई विश्वम्भर को चोरी करके लेके किडनैप करके लेके गए, उनके आभूषणों को चोरी करने के लिए, है ना। लेकिन फाइनली भगवान की माया शक्ति के प्रभाव में आने के कारण वो भ्रमित हो गए। अपने अड्डे में जाने की बजाय वो भगवान के घर के पास ही लाके भगवान को छोड़ देते हैं। और निमाई जो है पिता की गोद में जाते हैं, जैसे ही सभी सखी संबंधी जो दुखी थे और व्याकुल थे निमाई की अनुपस्थिति में, तो सब बहुत खुश हो जाते हैं। और इस खुशी के माहौल में फिर वो ध्यान नहीं देते ताकि कौन लेके आया बालक को, वो चोर को पकड़ा जाए। वो सब उनके ध्यान से निकल जाता है। वो चोर मौके का फायदा उठा के वहां से तुरंत 9 2 11 हो जाते हैं। और वो सोचते हैं, जब पहुंचते हैं अपने वापस अड्डे में, तो सोचते हैं चंडी राखी लेना आजी बोले दुई चोरे, सुस्त हैया दुई चोरे कोला कूली करे। तो दोनों ये निष्कर्ष निकालते हैं कि माता चंडी की बड़ी कृपा हुई, उन्होंने आज हमको बचा लिया। और दोनों जो हैं सुस्त होकर के एक दूसरे को गले लगाते हैं। परमर्थे दुई चोरा महाभाग्यवान, नारायण जारिस्कंधे करीला उत्थान। सो वृंदावन दास ठाकुर वर्णन कर रहे हैं कि वास्तव में in reality the two thieves were most fortunate, for they had carried the supreme personality of Godhead on their shoulders। वास्तव में ये दोनों चोर बड़े भाग्यशाली थे कि बिना जाने इन्होंने अपने कंधों पे भगवान को सवार करके लेके गए। सो द वर्ड परम अर्थ मीन्स इन ट्रूथ और फैक्चुअली, परम अर्थ वास्तविक रूप में। So the good fortune of the two thieves is indescribable, because thousands of spiritual practitioners engaged in thousands of spiritual practices cannot achieve the service of the Lord, which is rarely attained by even Lord Brahma. Yet in spite of traveling the sinful road of thievery, due to previous piety, the two thieves carried the Supreme Lord Gaur Narayan on their shoulders. तो ये इन दो चोरों का परम सौभाग्य को कोई वर्णन नहीं कर सकता है। क्या सौभाग्य कि ऐसे भगवान का सेवा जो ब्रह्मा जी के लिए भी दुर्लभ है, और अनेकों अनेकों हजारों हजारों आध्यात्मिक जीवन में लगने वाले लोग हजारों प्रकार के आध्यात्मिक साधन का प्रयोग करते हैं, लेकिन फिर भी इस प्रकार की सेवा को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये दो चोर, जिनका जीवन पापमय था, चोरी के कार्य में लगे हुए थे, अपने पूर्व जन्मों के सुकृति के बल पे भगवान गौर नारायण को अपने कंधे पे सवार करने का मौका मिला। द वर्ड्स करीला उत्थान मीन क्लाइम्ड अपॉन और सीटेड ऑन। करीला उत्थान, नारायण जार स्कंधे करीला उत्थान, नारायण जिनके स्कंध में कंधे में चढ़ गए। ये परमार्थ बोल रहे हैं, सौभाग्य।
एथा सर्वगणे मने करे न विचार के अनिल देह वस्त्र सिरे बांधिता देह बोले देखिलान लोक दुई जना शिशु थुई को नदी के करी लगमन. In the meantime, everyone thought, who brought him back? Tie some new cloth on his head as a gift. तो पहले तो जब निमाई को प्राप्त किए तो सब इतने खुश हो गए और खुशी के मारे भूल ये इस पे किसी का ज्यादा ध्यान नहीं गया कि एक आया कहाँ से. तो अचानक से निमाई प्रकट हो गए तो इसी में बड़े आनंदित हो गए, सारे दुख शोक नष्ट हो गया. फिर उसके पश्चात किसी ने, फिर जब ये लोग उसके पश्चात जब देखे तो सब सोचने लग गए कि आखिर आया कहाँ से ये. यहाँ पे तो हम पूरा हर जगह धूल डाले लेकिन कहीं पे मिला नहीं था. अचानक से कौन लेके आया इसको, निमाई को. हाँ ठीक है जो भी है, कौन लेके आया वो तो ध्यान नहीं दिए. इनके इनके अभी सर पे कपड़े बांध दो, हाँ, एज ए गिफ्ट. tie some new cloth in his head as a gift. A person who recovers his lost treasure desires to unconditionally reward the finder of the treasure. The elder persons who felt intense distress in the absence of Vishwambar now desired to reward and honor with a turban the person who had mitigated their distress by returning Nimai. Okay. तो ये तो निमाई के विश्वम्बर के जो बड़े प्रियजन थे, इनको बहुत प्रिय मानते थे, तो वो सोच रहे थे कि कौन निमाई को विश्वम्बर को लेके आया है, तो हम उनको कुछ रिवार्ड देना चाहेंगे, पगड़ी बांधेंगे उनके सर में. लेकिन वो उनको पता नहीं है कि कौन ऐसा किया है, कौन लेके आया है. तो किसी ने बोला, आई सॉ टू पर्सन्स कम हेयर, दे सेट द चाइल्ड डाउन एंड देन वैनिस्ड. तो किसी ने बोला, मैंने देखा था कौन लेके आया था, दो व्यक्ति आए थे और निमाई को यहाँ पे छोड़ करके फिर तुरंत भाग गए वो लोग. कि यहाँ बोले देखिलान लोग दुई जन, मैंने देखा दो लोग आए थे. शिशु हुई कौन दिखे करी लगमन, शिशु को यहाँ पे छोड़ करके और किसी दिशा में वो चले गए. आमी आनियाची कौन जन नहीं बोले, अद्भुत देखिय सबे पढ़िले न भोले. सबे जिज्ञासे न बाप के हतनी माई के तो मारे आनिला पाया कौन था. तो सिंस नो वन सेड आई ब्रॉट हिम, सब लोग ढूंढ रहे थे कि कौन है निमाई को लेके आया है, लेकिन किसी ने बोला नहीं कि कौन लेके आया है, कौन ढूंढ के लाया है. तो सब लोग बड़े परप्लेक्स थे, मतलब मोहित थे, आश्चर्यचकित थे. फिर सब सोचे कि इधर उधर पूछने का कि क्या मतलब है, एक काम करते हैं, इसको निमाई को ही पूछ लेते हैं, विश्वम्भर को पूछ लेते हैं कि आखिरकार इसको लेके कौन आया है. तो विश्वम्भर, हे निमाई, हमारे प्रिय निमाई बाप, कहा था निमाई, प्लीज टेल अस, बोलो, आप ही बताओ, हु ब्रॉट यू हियर, के तुम्हारे आनीला, पाया कौन था, कौन तुमको लेके आया है, और कहाँ से लेके आया है, कहाँ पे तुम खो गए थे, किधर से तुमको उठा के लाया और कौन लेके आया, तुम ही बताओ. प्रभु बोले, आमी गिया छीनु गंगा तीरे, पथ हरायामी बेडाई नगरे. तबे दुई जना आमा कोलेते करिया कोन पथे এইখানে हुईला आनिया. तो प्रभु बोले, निमाई बोले कि मैं तो गंगा के तट पे गया था और चला तो गया मैं किसी तरीके से, लेकिन फिर अपना रास्ता खो बैठा, भूल गया मैं कहाँ से आया हूँ, इसलिए मैं भटकने लग गया था. हाँ. तब ये दो लोग आते हैं, वहां पे रास्ते में मुझे दो अजनबी लोग दिखते हैं, मुझे अपने गोद में उठा लेते हैं और यहाँ पे लाके छोड़ देते हैं. तो निमाई इस प्रकार से बता दी. सबे बोले मिथ्या कभू नहे शास्त्र वाणी, दैवे राखे शिशु वृद्धा
नाथ आपने, ए मत विचार करे न सर्व जने, विष्णु माया मोह के हा तत्व नाही जाने। तो सब लोग ये बोलने लग गए। एवरीवन सेड द स्टेटमेंट्स ऑफ द स्क्रिप्चर्स कैन नॉट बी फॉल्स। शास्त्रों के जो वाक्य हैं कभी गलत नहीं हो सकते हैं। ऐसा बोला जाता है कि वृद्ध और अनाथ, बच्चे वृद्ध और अनाथ इन लोगों को जो है भगवान खुद सुरक्षा प्रदान करते हैं। ऐसा लोग गेस कर रहे थे, सोच रहे थे, विचार कर रहे थे कि इस बालक जो कि भूल गया था अपना रास्ता, तो भगवान विष्णु ही इसको प्रोटेक्ट करके सुरक्षित यहाँ पे पहुंचाए हैं उन दो अजनबियों के माध्यम से। सो यही मत विचार करे न सर्वजने, विष्णु माया मोहे के तत्व नहीं जाने। तो इस प्रकार से सब लोग ये विचार कर रहे थे, और कोई ये दे कुड नॉट नो द फैक्ट्स ड्यू टू बीइंग इल्यूजन्ड बाय लॉर्ड विष्णु इल्यूजन एनर्जी। वास्तविकता किसी को पता नहीं चल पा रही, भगवान विष्णु की माया से मोहित होने के कारण कोई तत्व को नहीं जान पा रहे थे। इसमें बहुत बड़ा कमेंट्री है, इसको भी पढ़ते हैं। So Lord Vishnu is eternal, full of bliss and knowledge. Sometimes he mercifully manifests before a person, instructs him in transcendental knowledge, and sometimes he bewilders a person with his illusory energy, by which he generally bewilders the demons. The illusory energy is also named Vaishnavi or Devi Maya, as stated in Bhagavad Gita, Daivi Esha Gurumai Mama Maya Duratya. This divine energy of mind, consisting of three modes of material nature, is difficult to overcome. It is also stated in the Srimad Bhagavatam, भक्ति योगेन मनसी सम्यक प्रणहित अमले। अच्छा, ये तो श्लोक चर्चा पे चल रहा है अभी हमारा भागवत क्लास में। अपश्यत् पुरुषं पूर्णं मायां च तदपाश्रयम्, यया सम्मोहितो जीवा आत्मानं त्रिगुणात्मकम्, परोऽपि मनुते अनर्थं तत्कृतं चाभिपद्यते। तो वेद व्यास जी ये इन श्लोकों में माया के बारे में बताया गया है कि माया क्या कार्य करती है, कौन है माया। वेद व्यास जी जब भक्ति योग में स्थित होकर के पूरी तरीके से मल रहित हृदय को ध्यान में लगाते हैं, तो पूर्ण पुरुष का दर्शन करते हैं, और साथ ही साथ में ये जो माया है भगवान की बहिरंग शक्ति, इसका भी दर्शन साक्षात्कार प्राप्त करते हैं। ऐसी माया जो जीवों को सम्मोहित करके रखती है और त्रिगुणों से बनी हुई संसार में फंसा देती है, और जीवात्मा जिसके प्रभाव में आने के कारण हालांकि आध्यात्मिक होता है, आत्मा होता है, फिर भी परे अपनी मनुते अनर्थम, लेकिन अपने आप को ये देहात बुद्धि में समझता है। इस प्रकार से ये भगवान की माया, इसी माया से भगवान भ्रमित किए नवद्वीप के वासियों को, जो कभी ये समझ नहीं पाए कि निमाई हम भगवान विष्णु हैं। वो सोच रहे थे निमाई को विष्णु जो है प्रोटेक्शन दे रहे हैं, बचाए। तो माया मीन्स दैट विच इज नॉट। ये माया का एक अर्थ है। माँ या, माँ मीन्स नॉट, या मीन्स दैट विच इज नॉट, यानी जो सत्य नहीं है उसी को माया बोलते हैं। इन अदर वर्ड्स, माया इज दैट विच इंड्यूसेस अ लिविंग entity to try to understand, measure, achieve satisfaction from a material object with the help of his mental speculation। तो माया वो चीज है जिसके प्रभाव में आने के कारण व्यक्ति जीवात्मा इस संसार में सोचता है कि कुछ उसको संतुष्टि मिल जाएगी, समझ मिल जाएगी भौतिक वस्तुओं के द्वारा। So it is stated, माया मुग्ध जीवेर नाही स्वत कृष्ण ज्ञान। When a living entity is enchanted by the external energy, he cannot revive his original Krishna consciousness independently। ऐसा जीवात्मा जो कि ही इज enchanted by the external energy, माया से पूरी तरीके से मोहित है। ये माया का मोहित होने का अर्थ क्या है? माया का मोहित होने का अर्थ है इल्यूजन में आ जाना, सत्य को असत्य, असत्य को सत्य समझ लेना, इस संसार में जो सुख नहीं है उसको सुख समझना, उसको माया बोलते हैं। और ऐसे माया में आने के कारण व्यक्ति कभी भी कृष्ण ज्ञान, कृष्ण के प्रति ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, अपना कृष्ण भावना, कृष्ण कॉन्शियसनेस कभी विकसित नहीं कर सकता है स्वतंत्र रूप से। उसको किसी न किसी जो है ये वैदिक शास्त्र, साधु, गुरु, वैष्णव की मदद की आवश्यकता होती है। सच पीपल आर देयर फॉर अनेबल टू अंडरस्टैंड द साइंस ऑफ द ट्रांसेंडेंटली प्योर एब्सोल्यूट ट्रूथ ऑफ ब्रह्मन, परमात्मा, भगवान। ऐसे लोग कभी भी जो अध्यात्म का विज्ञान है, परम सत्य है, ब्राह्मण, परमात्मा और भगवान के साक्षात्कार को प्राप्त नहीं कर पाते हैं।
एई तरंग करे वैकुंठेर राय के तारे जानित पारे जदि न जनाय। वेद गोप्य ये सब आख्यान जे सुने तार दृढ़ भक्ति हया चैतन्य चराणे। श्री कृष्ण चैतन्य नित्या नंद चांद जान वृंदावन दास तछूपद जुगे गान। तो बोल रहे हैं कि यही मत रंग करे वैकुंठ हेर राय। वैकुंठ के स्वामी इस प्रकार से अनेकों अनेकों लीलाएं करते हैं। कौन के तारे जानीते पारे यदि न जाना है, कौन उनको जान सकता है अगर वो जनवाना ना चाहे। किसी को अगर अपने आप को किसी के सामने प्रकट ना करना चाहे तो उनको कौन जान सकता है। Nobody can know. The word Ranga means to enjoy pastimes. For an explanation of the second line of this verse, one may refer to the prayers of Lord Brahma Srimad Bhagavatam. ब्रह्मा जी अपनी प्रार्थना में इस बात को बोलते हैं। अथापि ते देव पदाम्बुजत्वया प्रसाद लेसानुग्रहीत एव हि जानाति तत्त्वं भगवन् महिम्नो न चान्येकोऽपि चिरं विचिन्वन्। हे भगवान, आपके चरण कमलों, दो सुंदर चरण कमलों का प्रसाद लेस और अंश मात्र भी अगर किसी को कृपा मिल जाता है तो वो जानाति तत्वम, आप भगवान महिमनो, आपकी महिमा के तत्व को जान जाता है। और उसके अलावा और कोई भी व्यक्ति कहे चिरम विचिन्वन, ऐसे लाखों करोड़ों करोड़ों वर्षों तक भी जो है विचिन्वन विचार करता क्यों न रहे, वो कभी आपको जान नहीं सकता है। ये भागवत में प्रमाण भी। तो ये सब जो कथा है वो वेद गोप्य ये सब आख्यान ये सुने। वैदिक शास्त्रों में भी गोपनीय है ये सारे आख्यान लीलाएं। जिसको जो भी व्यक्ति इसको सुनेगा श्रद्धा के साथ तो निश्चित रूप में वो श्री चैतन्य चरण चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में प्रेम भक्ति फर्म डिवोशन दृढ़ भक्ति प्राप्त कर लेगा, दृढ़ता पूर्वक भक्ति को प्राप्त कर लेगा। इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को ही अपने जीवन और आत्मा स्वीकार करने वाले वृंदावन दास ठाकुर उनके चरण कमलों का गुणगान कर रहे हैं। श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद चांद को भी एकमात्र अपना जान स्वीकार करने वाले वृंदावन दास ठाकुर ही कथा कर रहे हैं। तो हम लोग कल तो राम कथा करेंगे, रामनवमी है। परसों से ये जो है चैप्टर 5 चालू करेंगे, ईटिंग द मेंडिकेंट ब्राह्मणास ऑफरिंग्स। ये बहुत सुंदर अध्याय है। एक भ्रमण करता हुआ भिक्षुक ब्राह्मण आता है और उसका जो है ऑफरिंग को निमाई सोमवार स्वीकार करते हैं और उसके ऊपर दया करके अपना दर्शन दिलाते हैं फिर पानी। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।